एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन आपके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स अलॉट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली, तो जो सिलेबस होने वाला है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में उसको मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कितने पेपर्स पढ़ोगे, उन पेपर्स में क्या यूनिट्स होंगे, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेपर जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो आप। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। अब देखो, पेपर का नाम ही सुन के समझ आ रहा होगा, यहाँ पे आप लिटरेरी स्टडीज़ का एक इंट्रोडक्शन देख रहे होगे, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें आप पढ़ रहे होगे। अब मैं एक और बता दूँ बात, टोटल 3 पेपर्स होने वाले हैं आपके इस सेमेस्टर में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स है ना जिस पेपर में, वो यही पेपर है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। अब देखो, इस पेपर के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिसमें से पहले यूनिट का नाम है रीडिंग द नॉवल, यानी आप यहाँ पे नॉवल कवर कर रहे होगे। तो पहला नॉवल जो आपको पढ़ना है इट्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। आप में से बहुत लोग अगर जिन्हें रीडिंग हैबिट होगी, जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता होगा, 12th में, 10th में, या जब भी मतलब कॉलेज आने से पहले आपने अगर नॉवल पढ़ी होगी तो कई लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे, या फिर इस पर मूवी देखी होगी। तो यही वाला नॉवल आपको पढ़ना है विच इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इसको लिखा है वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट राइटर जेन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट कम प्रिंस गिराल्ड जे नैरेटोलॉजी फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ नैरेटिव। अब ये देखो, ये कोई नॉवल नहीं है बल्कि एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि नैरेटिव कैसा, व्हाट इज़ नैरेटिव। पहले तो आपको ये चीज़ बताई जाएगी, उसके फॉर्म, उसके फंक्शन, जिसे लिखा है प्रिंस गिराल्ड जे ने। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ गो चेक आउट माई चैनल। प्लेलिस्ट भी अच्छे से बनी हुई है इस पूरे ही पेपर्स की जो भी आपके सिलेबस में है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर आपका जो इंग्लिश ऑनर्स का है, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो यू कैन चेक आउट एंड आई एम रियली होपिंग कि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट कम एसे अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग, और उसका एक छोटा सा सेक्शन आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, एंड दैट इज द डोमेन ऑफ नॉवल एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सम हिस्टोरिकल डेफिनेशन, और इसको लिखा है A.N. कॉल ने। तो A.N. कॉल के द्वारा ये चीज़ आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है, और इस यूनिट में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी। अब जो दूसरा यूनिट है आपके इस पेपर में, इसका नाम है रीडिंग पोएट्री। अब देख रहे हो, नाम ही क्या है, पोएट्री, यानी आपको यहाँ पे पोएम्स कवर करनी है। पहला आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के वर्क्स ना आप आने वाले सेमेस्टर में और पढ़ोगे। इनका वन ऑफ द जो फेमस वर्क है दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, उसको भी आप सेमेस्टर 3 में या सेमेस्टर 2 में आप उसको कवर कर रहे होगे। अभी इनका एक पोएम पढ़ना है दैट इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट कम विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को भी आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे जब आप रोमांटिक लिटरेचर पढ़ रहे होगे। अभी प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, जो मैं ये नाम ले रही हूँ रोमांटिक लिटरेचर एंड ऑल, दीज आर जस्ट द एरा, आप कह सकते हो एरा है इंग्लिश लिटरेचर में, और उस टाइम के जो राइटर्स हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की अभी बहुत सारी पोइट्री आपको पढ़नी है इन मतलब बीए इंग्लिश ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली अभी तो बस ये पोएम आपको पढ़ना है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट कम एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की भी पोएम आप बिल्कुल अपने एंड में सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे होगे, और इनका आपको पढ़ना है आफ्टर ग्रेट पेन। इट्स अ पोएम बाय हर एमिली डिकिंसन, तो ये पोएम हमें कवर करनी है। देन रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वील ऑल्सो कवर दिस। एंड देन कम्स दिस फॉक्सन मार्गरेट, मैरी जो सेल्टर एंड जॉन स्टालवर्दी का ये जो वर्क है वर्सिफिकेशन एंड पोएटिक सिंटेक्स, इसको भी, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो हम इसे भी कवर करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसा बोला चैनल पे अवेलेबल है, ये वाली चीज़ नहीं मैंने अभी पढ़ा रखी है, बट आई विल कवर इट सून। नेक्स्ट यूनिट इज़ योर रीडिंग ड्रामा। तो अभी तक आपने नॉवल देख लिया, पोइट्री देख लिया, आप देख रहे हो ये इंट्रोडक्शन वाला पेपर था, इसमें नॉवल भी हुए है, पोइट्री भी है एंड ड्रामा भी है। तो आप यहाँ पे एक प्ले पढ़ रहे होगे महेश दत्तानी के द्वारा, एंड इनका जो प्ले है इसका नाम है तारा। सो तारा इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय महेश दत्तानी एंड यू हैव टू कवर दिस। बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले लगेगा। किताब भी आपको अगर मन हो लेने का, पढ़ने का, सेकेंड हैंड सीनियर से किसी मांग लेना, पढ़ सकते हो आप। देन द नेचर ऑफ ड्रामा, इसको लिखा है जॉर्ज जे वॉटसन ने। आई हैव कवर्ड दिस एज वेल, कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट ड्रामा, द नेचर ऑफ ड्रामा, इसको इसमें
उसमें कवर करा है। देन इट मस्ट फ्लो अ लाइफ इन अ थिएटर, हबीब तनवीर के बारे में, ये भी आपके इस यूनिट में है। एंड देन गैरी डे का दिस वर्क क्लास। तो ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट में कवर करनी होंगी। ये है सिलेबस डिस्कशन, मतलब ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड जैसा कि मैंने बोला, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप जरूर जाके चेक करना, कवर करना। अब देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, अभी आप लोग नए नए आए हो इंग्लिश ऑनर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है। अभी से मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो मुझे लगता था काश मुझे भी कोई सीनियर ये बातें बताता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका गोल है कि इंग्लिश ऑनर्स को आपने इसलिए लिया है बिकॉज आप इंटरेस्टेड थे इसमें, आगे भी आपको इसमें पढ़ाई करना है, रिसर्च एंड ऑल, तो अभी से ही वो ध्यान लगा के पढ़ना। बिल्कुल ऐसे मत पढ़ना कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। ये चीज़ें पढ़ना, साइड बाय साइड एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको रखनी होगी, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन जो वर्क्स की हैं, राइटर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना, उनसे रिलेटेड और चीज़ें पढ़ना, उनकी बाकी के वर्क्स, ऐसे आर्टिकल्स, ये सब पढ़ना। बिकॉज रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स, तो वो होना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग इज़ मस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट पेपर विच यू हैव टू कवर इज़ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो अभी आपने एक पेपर कवर किया विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। अब दूसरा पेपर क्या होने वाला है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। अब ये आप टर्म देख रहे हो, क्लासिकल यानी जो पुराने वर्क्स हैं, यूरोपियन क्लासिकल स्टडी लिटरेचर, यानी नॉट इंडियन वर्क्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो इसमें जो पहला यूनिट होने वाला है, इट्स अ एपिक। अब ये टर्म से घबरा मत जाना कि एपिक क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, ये सब आप सीखोगे। एपिक इज़ अ काइंड ऑफ अ पोएम, जहाँ पे इसके आप कैरेक्टरिस्टिक भी आप इसमें ही पढ़ रहे होगे, इस वाले किताब में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो होमर के द्वारा लिखी गई द ओडिसी आपको कवर करना है यूनिट 1 में। इट्स अ लॉन्गेस्ट वर्क और आपके इस सिलेबस में है, मैंने कवर भी करा रखा है अपने चैनल पे। कमिंग टू यूनिट 2, इट्स अ पोएटिक्स, जहाँ पे एरिस्टोटल की जो बातें हैं अबाउट व्हाट इज़ एपिक, ट्रेजेडी एंड ऑल, इसके डिफरेंसेस सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। देन दिस इज़ एंटिगनी। एंटिगनी इज़ अ ट्रेजेडी जो कि लिखा गया है सोफोक्लिस के द्वारा, इसको आपको कवर करना है। Now in unit 3 you have to cover this another play Lysistrata and it is written by Aristophanes। तो आपको ये कवर करना है। मतलब ये यूनिट आप देख रहे हो, कम यूनिट्स हैं इसमें, कम चीज़ें हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा थी, मैंने पहले ही बताया था। Now coming to the final paper of this semester which is Indian classical literature। अब यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर ही होगा बट वो इंडियन राइटर्स का इंडियन वर्क होगा। तो आपको महाभारत पढ़ना होगा, व्यासा सिलेक्शन फ्रॉम द महाभारत। अब सिलेबस में लिखा है सिलेक्शन, यानी पूरी महाभारत नहीं पढ़नी है, इसमें कुछ सिलेक्शंस, मतलब कुछ कुछ जो एपिसोड्स हुए हैं महाभारत में वो कवर करना है। और वो इन लोगों ने बता दिया है कि कौन कौन से एपिसोड्स को आपको कवर करना है। एंड द फर्स्ट एपिसोड विच यू हैव टू कवर इज़ द डाइसिंग एंड अ सीक्वल टू डाइसिंग, टेम्पटेशन टू करना एंड कृष्णाज पीस प्रपोजल। ये 3 एपिसोड, नॉट पूरा महाभारत, ये 3 एपिसोड आपको कवर करना है। यूनिट 2 आपका एक प्ले होने वाला है विच इज़ अभिज्ञान शकुंतलम, इज़ रिटन बाय कालिदास। इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं और इनका ये प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम। एंड देन कम्स यूनिट 3 जो कि एपिक ही है, एक एपिक वर्क है बट इट्स अ एपिक वर्क ऑफ तमिल, यू नो, तमिल लिटरेचर। एंड इसका नाम है सिलापट्टिकरम एंड दिस इज रिटन बाय इलंगो अडिकल, द बुक ऑफ वंजी। और इलंगो अडिकल ने ये सिलापट्टिकरम लिखा है। अब मैंने जब इसको कवर कराया है तो थोड़े डाउट्स होंगे आपको इसको पढ़ने में, क्योंकि इससे पहले और भी किताब है, लेकिन आपके सिलेबस में ये बुक ऑफ वंजी, स्पेशली दैट 3rd बुक आपको पढ़ना है, सिलापट्टिकरम। सो ये भी मैंने कवर करा रखा है। एंड यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। टोटल 3 पेपर हैं, 3 पेपर में ये सारी यूनिट्स हैं। तो आई एम रियली होपिंग कि आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा कि कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री में नोट्स मिलते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एंड या